아직 머리 나도 पढ़न पढ़न से ना कुर्सी पे कुर्सी बड़ा लगा दिया नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि गच्छामि शरणं शरणं गच्छामि दाना
मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि मणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमद्यप्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 हंसराज जी को आपको स्टेज सभी के ऊपर से पाठ के बारे में और विजय दशमी के बारे में आपको अवगत करवाएंगे। विजय दशमी को रह जाती है, किसी रह जाती है, सबसे मैं सारा समय आप लोगों को बताएंगे। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध हमारे समाज के समस्त हमारे रहबरों को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फूले और हमारे भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के उद्धारक विश्व विभूति भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी साथियों, अभी आज अशोक विजयदशमी के अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत मान्यवर हनुमान सिंह पटिया जी ने त्रिशरण और पंचशील के संज्ञान से की। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संज्ञान जो किया है, ये ना तो किसी प्रकार का कोई मंत्र है, ये तथागत बुद्ध का एक दिया हुआ एक संदेश है और मानव कल्याण के लिए एक आचरण पद्धति है। ये पाली भाषा जो हमारे भारतवर्ष की बहुत पुरानी प्राकृत भाषा रही है, ये उस पाली भाषा के अंदर था। मैं इसका आपको हिंदी के अंदर रूपांतर करके बताता हूं ताकि आप इसको ये ना समझे कि ये कोई मंत्र था या क्या ये कोई भगवान की कोई वो प्रार्थना थी, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने इसका हिंदी के अंदर मैं इसकी व्याख्या करता हूं। सबसे पहले कहा था नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। इसका अर्थ ये है कि मैं उन महान पुरुष को नमन करता हूं जिसने अपने शरीर से सभी प्रकार की बुराइयों को भगा दिया है, यानी राग, द्वेष, अहंकार, लोभ आदि का जिन्होंने अपने मन से, तन से और शरीर से जिसका भगन कर दिया है, मैं उन अरहत को मैं नमस्कार करता हूं, नमस्ते करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं। ये हम 3 बार हमने किया। 3 बार इसलिए करते हैं कि हो सकता है कि पहली बार हमारा ध्यान कहीं और हो तो दूसरी बार हमारे समझ में आ जाए, और दूसरी बार नहीं तो ये माना जाता है कि तीसरी बार में तो ये समझ में आ ही जाएगा। तो इसलिए हम कोई भी बात करते हैं तो उसको 3 बार आचरण करते हैं।
इसके अलावा त्रिशरण के अंदर सबसे पहले बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका मतलब ये होता है कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं। बुद्ध का यहां अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं है, ये एक प्रकार का उपाधि है। ये कोई भी प्राप्त कर सकता है। जो आदमी ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको बुद्ध की उपाधि मिलती है। मैं ऐसे आदमी की शरण में जाता हूं जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूं। दूसरा था हमारा धम्मं शरणं गच्छामि, कि मैं अच्छे मार्ग पर अच्छी शिक्षाओं में जाता हूं, जो मेरे लिए और जो हमारे समाज के लिए जो शिक्षाएं कल्याणकारी है उस मार्ग पर मैं जाता हूं। तीसरा था संगं शरणं गच्छामि, कि मैं ऐसे आदमियों के संग में जाता हूं जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं, अच्छी बातें करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। मैं उस प्रकार के उस व्यक्तियों के संग में मैं जाता हूं। ये भी हमने पहले बार, दूसरी बार और तीसरी बार कही। इसके अतिरिक्त पंचशील करवाया गया। पाणातिपाता वैरमणि शिखापदम समादियामि, इसका अर्थ यही है कि मैं किसी भी प्रकार की कोई प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, यानी अकारण मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को कष्ट नहीं दूंगा, किसी के साथ में मैं हिंसा नहीं करूंगा। दूसरा था आदिन्दाना वैरमणि शिखापदम समादियामि, यानी मैं किसी भी प्रकार की मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु को ग्रहण नहीं करूंगा। अगर मुझे किसी चीज की आवश्यकता है तो मैं उससे पूछ करके, उससे मांग करके मैं उससे लूंगा। मैं किसी प्रकार की चोरी करके नहीं लूंगा या कोई कपटपूर्ण छीनूंगा नहीं किसी से। तीसरा इसका कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि शिखापदम समादियामि, कि मैं हर प्रकार के व्यभिचार से मैं दूर रहूंगा, किसी भी प्रकार का व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं पराई स्त्री को अपनी माँ बहन समझूंगा, कोई दुराचार नहीं करूंगा। ये तीसरी हमारी प्रतिज्ञा है। चौथी मूसावादा वैरमणि शिखापदम समादियामि, इसका अर्थ यह है कि मैं चुगली नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी प्रकार की किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं एक ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं। तो ये हमारा चौथा सील था। और पांचवा सील जो है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे आसपास के लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारा समाज जो है नशे के अंदर जो डूबा हुआ है। सुरा मेरिय मज पमाद ठाना वैरमणि शिखापदम समादियामि, इसका अर्थ होता है कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा, कच्ची पक्की नशा, गांजा, इन सभी प्रकार के नशे के पदार्थों से मैं दूर रहने की मैं प्रतिज्ञा करता हूं। ये जो पांच सील जो है हमें बुद्ध ने बताए। और अगर कोई व्यक्ति ये पांच सील अगर अपने जीवन के अंदर अपना लेता है तो उसके आधे से ज्यादा दुख तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। हम प्राणी हिंसा करते हैं तो निश्चित रूप से उसका दोष हमें लगता है। हम किसी के प्राण लेने की या किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर भी कोई कष्ट आएगा। इसी तरीके से अगर हम चोरी करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर भय रहेगा। एक बार हम चुरा करके कोई चीज या किसी के लेकर के हम खुश हो जाते हैं, परंतु हमारे मन के अंदर सदैव ये रहेगा कि यार मैंने उस आदमी की चोरी की, मेरा मन शांत नहीं रहेगा। और हो सकता है कि मैं छोटी चोरी करते करते बड़ी चोरी करने लग जाऊं और बड़ी चोरी करके मैं गलत आदतों के अंदर पड़ जाऊं, तो इसका हमारे को ही नुकसान होता है। कामेषु मिच्छाचारा, कि अगर हम दुराचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो उसका भी आप सब लोग जानते हो कि बड़ा घातक परिणाम होता है। और निंदा करना, चुगली करना, आपको पता है कि हम एक दूसरे की चुगली करते हैं तो
कभी न कभी किसी की सच्चाई आ जाती है तो फिर हम उस आदमी की नजरों के अंदर हम गिर जाते हैं और हम हमारे मन में ही दुखी होते हैं। इसी तरह से अगर हम शराब आदि पिएंगे, नशा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का भी नुकसान है, हमारे समाज का भी नुकसान है और हमारे घर का भी नुकसान है। ये बुद्ध ने हमें 5 शिक्षाएं ग्रहण करने का एक मार्ग दिया है, जो हम इनको यहाँ पर जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम उनको यहाँ पर याद करते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि हम तथागत बुद्ध की मार्ग पर चलें। अब आज का जो हमारा विशेष कार्यक्रम है अशोक विजयदशमी का, तो आज हम उसके ऊपर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हमारे बीच में माननीय रामपाल रंगा जी बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आज के विषय में अपनी दो बात रखें। माननीय रंगा साहब, नहीं, थोड़ा बोलो ना, आप सबको आना चाहिए ना, तो जो जितना भी ज्ञान है बांटो, कोई बात नहीं, ज्ञान तो बांटना ही होता है। आज की इस अशोक विजयदशमी के शुभ अवसर पर सभी महान पुरुषों को याद करते हुए आप सभी को बहुत बहुत विजयदशमी की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि ये जो विजयदशमी है इसको हम अशोक विजयदशमी के नाम से ही जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर सामाजिक परिवेश में बात करें हम, तो जो हमारा मूल अशोक विजयदशमी का पर्व है उससे ना होकर के एक मनुवादियों द्वारा स्थापित की गई परंपरा के रचे गए आडंबर के हिसाब से हम आज के परिवेश में देख रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि हमारा जो एक महान कल्चर या संस्कृति जो हमारे महान पुरुषों ने शुरू की थी, वो धीरे धीरे आडंबरों के कारण, मनुवादियों के कारण और उसके दुष्प्रचार के कारण हम अपने अस्तित्व को ही, अपने महान पुरुषों को ही और हमारी जो महान विरासत थी कहीं न कहीं हम उससे दूर हो गए। अगर बात करें अशोक विजयदशमी की ही, तो सभी आप अच्छे से जानते हैं कि सम्राट अशोक के नाम पे और उनके द्वारा लड़े गए युद्धों के नाम पर, और खास करके आप ये भी जानते हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का निराकरण नहीं है, समस्या का समाधान नहीं है। बहुत सारे युद्ध में विजय हासिल करने के बाद जब उनको यह एहसास हुआ कि भाई इसका अंत कहाँ है, कब तक ये चलता रहेगा, क्या हर चीज पे विजय हासिल कर लेना ही असली महानता है या असली जीत है, तो समझ में आया कि ये एक शारीरिक ताकत का प्रदर्शन तो हो सकता है, लेकिन आत्मिक और शारीरिक तौर पे जो मन को या आत्मा को संतुष्ट करे वो जीत ये नहीं हो सकती। आखिर में बहुत सारे युद्धों के बाद सम्राट अशोक, पराक्रमी अशोक जी, उन्होंने बुद्ध की शरण में जाकर के
ये एहसास किया, ये महसूस